हेलो एवरीवन। आज जो मैं विषय लेकर आया हूँ वह है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम जो है हमारे विश्वविद्यालय पूर्वांचल विश्वविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बीकॉम पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट का एक जो है लेसन है। हायर परचेज है क्या, थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि 2 से 3 वीडियो में समझाने का प्रयास करूँ। सबसे पहले आप जान लें हायर परचेज है क्या। जब कोई व्यक्ति किसी एसेट्स को ऑन क्रेडिट उधार खरीदता है, इंस्टॉलमेंट पे खरीदता है, एज अ लोनिंग बेस पे खरीदता है, तो इसे हम हायर परचेज करते हैं। हायर परचेज में आपको समझना होगा कि यहाँ पर 2 पक्षकार होते हैं, 2 साइडर होंगे। एक जो है परचेजर होगा और एक जो है सेलर होगा, जिसको हम लोग उसमें वेंडर बोलते हैं, हायर वेंडर। हायर परचेजर, हायर वेंडर, उधार क्रेता, उधार विक्रेता। जैसे मुझे कोई कार खरीदनी हो और कार खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हो, तो मान लेते हैं कि कार 5 लाख रुपए की है, तो 1 लाख रुपए मेरे पास है, तो 1 लाख रुपए मैं ऑन डिलीवरी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी 1 लाख रुपए दे करके 5 लाख की कार लेके चला आऊंगा और 4 लाख रुपए का भुगतान समय पर धीरे धीरे ब्याज के साथ करना होगा। ये ध्यान देना है कि जब आप कोई संपत्ति उधार खरीदते हैं तो वो महंगी पड़ेगी और जब नगद खरीदेंगे तो सस्ती पड़ेगी। जैसे वो कार 5 लाख रुपए की थी, जब आप उधार खरीदने जाएंगे तो वो कार जो है आपको 2 से 3 साल रुपए रियायत पे मिल रही है। 2 से 3 साल रियायत पे मिलने का मतलब है कि वो कार 6 लाख रुपए की पड़ेगी। मीन्स आपको समझना होगा कि कैश प्राइस, कार का नगद मूल्य और प्लस इंटरेस्ट, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी उनको जोड़ करके एचपीवी तैयार होगा। एचपीवी का फुल फॉर्म है हायर परचेज वैल्यू। तो आपको सबसे पहले समस्या बता दूं कि यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन किए जाएंगे इनके लिए कुछ जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग होती है। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर कौन कौन से जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग करेगा। इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर कौन कौन से जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग करेगा, वो मैं आगे के वीडियो में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। आज हम लोग जो है केवल जो चर्चा करेंगे वो है केवल सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को कैश प्राइस और इंटरेस्ट की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैश प्राइस भी नहीं पता होता और इंटरेस्ट भी नहीं पता होता। वैसे तो अमूमन कोई ऐसा ट्रेडिशनल तो है नहीं कि हमको जाके दुकान पता कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई अगर इंफॉर्मेशन एरर है या कोई मिसिंग है तो उसको कैसे निकाला जाए। तो पहले जान लीजिए कि यहाँ 2 पक्ष होंगे जो मैंने आपको बताया, एक है हायर परचेजर और दूसरा है हायर सेलर। तो आगे बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्या, इंटरेस्ट और कैश प्राइस की गणना कैसे की जाए। तो इंटरेस्ट की गणना कैसे की जाए अब इसको समझेंगे आप लोग। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपका सीपीवी और एचपीवी बराबर है, ध्यान देंगे सीपीवी और एचपीवी बराबर है, नगद भी उतने का है और उधार भी उतने का है। जैसे 5 लाख रुपए का नगद भी है और 5 लाख रुपए का उधार भी है, तो आप समझ जाइएगा कि इन किस्तों में ब्याज शामिल नहीं है। मीन्स इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको ब्याज अलग से देना होगा। तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, ब्याज की गणना करते जाएंगे, कंपाउंड ब्याज की गणना करेंगे चक्रवृद्धि, और ब्याज के साथ जो भी किस्त बनी हुई है उसको उसमें जोड़ते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए में 1 लाख रुपए आपने डीपी दिया, डाउन पेमेंट, बचा कितना, 4 लाख। तो 4 लाख रुपए का 10%, ठीक है, 40,000 रुपए हुए। तो 1 लाख रुपए की किस्त बनाए आप, मान लीजिए 1 लाख रुपए 4 बार में आपको देने हैं। फिर समझे, मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड पे देखें। मान लीजिए कि 5 लाख रुपए की कार थी, 1 लाख रुपए आपने डीपी दे दिया, डीपी मतलब डाउन पेमेंट, तो बचा कितना, 4 लाख। 4 लाख को 4 किस्तों में अदा करना है, तो हर बार आप 1 लाख रुपए दोगे 1 लाख में। तो 4 लाख रुपए का 10% कितना हुआ, मान लीजिए ब्याज की दर 10% है, 40,000। तो 1 लाख रुपए और प्लस 40,000 ब्याज दे दीजिए। अब 3 लाख रुपए बचे, अब 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख और 30,000 ब्याज दे दीजिए। अब 2 लाख बचे, अब 2 लाख का 10% 20,000 और 1 लाख जोड़ के 1,20,000 दे दीजिए। ऐसे करके ब्याज जो है इंस्टॉलमेंट में ऐड हो जाएगा। तो सवाल आसान होता है। लेकिन जब ब्याज की दर ही न पता हो, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट न दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट न दिया हो तो आपको 2 मेथड मिलेंगे। एक का नाम है वेटेड सिस्टम, एक का नाम है प्रोग्रेसिव या तो प्रोडक्ट सिस्टम। वेटेड कब लगेगा जानने का प्रयास कर, आज मैं केवल बता रहा हूं कब लगेगा, अभी मैं कोई सवाल नहीं बता रहा हूं। अगर आपका ड्यू डेट इवन है, जैसे मान लीजिए कि हर किस्त 1 महीने बाद है,
सभी किस्त 6-6 महीने बाद है, सभी किस्त 1 साल बाद है, सभी किस्त 3-3 महीने बाद है, तो आपको करना केवल इतना होगा, जितनी किस्तें होंगी वह रेशियो बन जाएगा। जैसे 4 किस्त बनी तो रेशियो बना 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब आपसे इसको कहाँ यूज करेंगे समझेंगे। जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए की कार थी, उधार खरीदेंगे 6 लाख रुपए, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख को कैसे बांटेंगे, रेशियो क्या बनाएंगे 4, 3, 2, 1। मतलब आपको 4 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई 10, 2 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 करना होगी। कैसे 4, 3, 2, 1, 4 10, 3 10, 2 10, 1 10। उस 1 लाख रुपए का बंटवारा हम लोग इस रेशियो में कर लेंगे और जो ब्याज आएगा वो हम लोग उसको स्वीकार कर लेंगे। ये वेटेज सिस्टम है। अभी ध्यान रखेंगे, मैं केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में ड्यू डेट ही इवन ना हो, अगर किसी क्वेश्चन में ड्यू डेट इवन ही नहीं है, तब वहां वेटेज फेल हो जाएगा। वहां पर लगेगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड जो है आपको मैं क्वेश्चन लगा के दिखाऊंगा। आज मैं जरूर बता रहा हूं कौन सा मेथड कहां लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो वेटेड वही लगेगा जहां ड्यू डेट इवन होगा, वेटेड वहां नहीं लगेगा जहां क्या रहेगा ड्यू डेट इवन नहीं होगा। तो ये दो समस्या थी इंटरेस्ट की, और सबसे खास बात थी क्वेश्चन में परसेंटेज नॉट गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, परसेंटेज नहीं दिया होगा। ठीक, आते हैं कैश प्राइस की गणना। अगर कैश प्राइस की गणना हम कर रहे हैं, कैश प्राइस नहीं पता है, तो उसको पहचानने के 4 तरीके हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, मैं लिखा जैसे भी समझाता हूं अपने हिसाब से। अगर किसी क्वेश्चन में एन्युटी रेट दिया है, एन्युटी रेट का मतलब वार्षिक तालिका दी, जैसे 2.6478 या 0.89265, ऐसे प्रकार का कोई एन्युटी रेट दिया है, तो आपको क्या करना होगा, सीपीवी निकालने के लिए ध्यान रखेंगे, आपको करना होगा इंस्टॉलमेंट मल्टीपल एन्युटी रेट। बस इतना कर देंगे तो आपका आ जाएगा सीपीवी। सीपीवी का फुल फॉर्म क्या है, कैश प्राइस वैल्यू। ठीक है, क्या मैंने कहा, इंस्टॉलमेंट मल्टीपल क्या करेंगे, ठीक है, एन्युटी रेट कर देंगे। क्लियर। अगर किसी क्वेश्चन में आखिरी किस्त दी गई है, आखिरी किस्त, तो उसमें से ब्याज निकाल लेंगे आखिरी किस्त में, और जितनी किस्तें बनेंगी उसको उल्टे क्रम में लेके चलेंगे ब्याज को। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो है आखिरी किस्त दिया हुआ है, हमने ब्याज उसमें से निकाल लिया, ब्याज आया 200 रुपया, और 4 किस्तें बनी, तो उसको उल्टा मल्टीपल करिए, 2 2 दूनी 4, ठीक, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ऐसे लेके चलिए। मतलब ब्याज जो उल्टे क्रम में लेके चले, क्योंकि आखिरी किस्त में ब्याज बहुत कम होगा, पहली किस्त में ब्याज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन के माध्यम से आगे बताया जाएगा आपको। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में फिर से मैं बता रहा हूं क्या करते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज की दर तो दी रहती है इसलिए ब्याज निकाल लेते हैं। अगर 4 किस्त है तो उसको उल्टा पढ़ेंगे, 1 2 3 4, उतना गुना करते जाएंगे। अगर 10 किस्त है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेंगे। मतलब जितना ब्याज होगा, जितनी किस्तें होंगी, उतना गुना ब्याज बढ़ता चला जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ना तो आपको इंस्टॉलमेंट दिया, ना तो आपको सीपीवी दिया है, ना तो ब्याज की दर, कुछ दिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि पता है कि 5 किस्तें कितनी देनी है, 4 किस्तें कितनी देनी है, केवल आपको पता होगा कि वहां पर कितना किस्त दिया है, तो आप वहां क्या लगाओगे, इक्वेशन सिस्टम। इक्वेशन का मतलब है समीकरण विधि। अगर 3 किस्त है तो 2 इक्वेशन को जोड़ लीजिए, 1 इक्वेशन अलग कर लीजिए। 4 किस्त है, 2 2 का जोड़ा बना लीजिए। 6 किस्त है, 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। 5 किस्त है, 3 किस्त अलग कर लीजिए, 2 किस्त अलग कर लीजिए। इक्वेशन सॉल्व करिए, इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, और आखिरी में आता है बैक कैलकुलेशन, जहां पर एन्युटी रेट दिया गया हो, जहां पर आखिरी किस्त न दी गई हो, जहां पर इक्वेशन न लग रहा हो, वहां क्या लगाएंगे, बैक कैलकुलेशन सिस्टम। और बैक कैलकुलेशन सिस्टम की खासियत ये होती है कि ब्याज दर दी गई होती है। तो इस वीडियो में केवल आपको मेथोलॉजी बताया जा रहा है, अभी कोई सवाल लगा के नहीं दिखाया जा रहा है। कम से कम आपको पता चले कि हायर परचेज सिस्टम में 2 पर्सन मैंने बताया, फीडबैक दे रहा हूं आपको। एक है हायर परचेजर और एक है हायर बिल्डर, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। ठीक है, दोनों के जनरल एंट्री होंगी और दोनों के लेजर पोस्टिंग होगी। उससे पहले जो समस्या आएगी वो क्या आएगी, एक इंटरेस्ट की और एक क्या, कैश प्राइस की। इंटरेस्ट में आपको ध्यान देना है कि अगर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इन दोनों में से किसी एक विधि का प्रयोग करना होगा। ठीक, और अगर मान लीजिए सीपीवी नहीं दिया गया हो, कैश प्राइस नहीं दिया है, तो
तो वहां पर आप कब बैक लगाओगे, कब इक्वेशन लगाओगे, कब लास्ट लगाओगे, कब एनटी लगाओगे, बहुत आसान है। एनटी दिया है तो एनटी लगाइए, लास्ट दिया है तो लास्ट लगाइए, ठीक है। केवल इंस्टॉलमेंट दिया है तो इक्वेशन लगाइए, और जहां तीनों फेल हो जाए वहां बैक लगाइए, ठीक है। तो सबसे पहली समस्या ये है, सवाल स्टार्ट होने से पहले ही सबसे समस्या ये है कि आपको सीपीवी, ठीक है, और इंटरेस्ट दोनों का प्रॉब्लम जो है, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। जब ये सॉल्व हो जाएगी तभी आप जनरल लेजर में जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान केंद्रित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपडेट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगले 2 वीडियो में मैं आपको इन द बुक्स ऑफ परचेजर और इन द बुक्स ऑफ वेंडर कौन कौन सी जर्नल एंट्री और बैलेंस लेजर पोस्टिंग की जाती है वो बताऊंगा, और उसके बाद जब समय आगे मिलेगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको अलग वीडियो बना करके क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।